बेबुनियाद मनगढ़ंत स्कैंडल और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं ऊपर, मगर आसमान में थूकने वाले को नहीं पता कि पलट के थूक उनके ऊपर गिरेगी। जवाब मिलेगा। कोरोना संक्रमण की वजह से कालिदास रंगालय महीनों से बंद पड़ा था, मगर आज अभिनेता मनोज बाजपेयी के आगमन से कालिदास रंगालय फिर से गुलजार हो गया। कई महीनों बाद रंगालय में दर्शकों की भीड़ देखने को मिली। अभिनेता के बिहार आगमन पर उनके सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मनोज बाजपेयी की पत्नी नेहा उर्फ शबाना और उनकी बेटी अवा नाइला भी मौजूद थी। समारोह में मनोज बाजपेयी ने कहा, रंगमंच सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके बावजूद जब रंगमंच को सही न्याय और इज्जत नहीं मिलती तब बहुत दुख होता है। रंगमंच से संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। यही वजह है कि रंगमंच से निकला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह निर्देशक हो या लाइटमैन हो, अभिनेता या अभिनेत्री हो, वह जीवन में कभी हारता नहीं। मनोज बाजपेयी ने कहा कि रंगमंच न केवल अच्छा अभिनेता बनाता है बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाता है। दुनिया में परफॉर्मिंग आर्ट से बढ़कर कोई भी माध्यम नहीं है जो आपके काम की बजाय आपको बेहतर इंसान बनाने में अपना योगदान दे। मंच के जरिए मनोज बाजपेयी ने बिहार सरकार से निवेदन किया है कि कालिदास रंगालय को पूरे बिहार का सबसे बड़ा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाए। साथ ही सरकार से इसका संरक्षण भी करने को कहा है। मनोज ने पटना के लोगों से आग्रह किया कि जब कोरोना काल खत्म हो जाए, जब आपका मन करे कि कहीं घूमने जाएं, तो आप अपने बच्चों के साथ रंगमंच देखने जरूर जाएं, क्योंकि अगर आप सिनेपोलिस में जाएंगे तो पैसे भी खर्च होंगे और आनंद भी नहीं मिलेगा। बच्चों ने रंगमंच देखा तो पैसे भी बच जाएंगे और आनंद भी उतना ही मिलेगा। अनिल मुखर्जी जी को एक बात का आश्वासन देता हूँ कि मैं अगर कालिदास रंगमंच से जुड़ा हूं तो मैं हमेशा के लिए जोड़ूंगा, क्योंकि मैं रंगमंच चाहे जो हो उससे नाता कभी छूटा नहीं। बिहार में एक ऐसा रंगमंच का और सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र हो, इसके लिए ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी गवाह हैं कि हम लोग कितने साल से कोशिश कर रहे हैं। हर दरवाजे को खटखटाया है हमने यहाँ पर। चूंकि मैं इन सब बातों को मीडिया में डालता नहीं हूँ, इसलिए पता नहीं चल पाता है किसी को, लेकिन मैं खुश हूँ कि ज्ञानदेव और शैलेंद्र और अभिषेक के कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया, इस रंगमंच के ऊपर आके खड़ा हुआ। ऐसे रंगमंच को नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ। और ये जुड़ाव जिस किसी रूप में रहेगा वो अंत तक रहेगा। मेरी जैसी भी जरूरत हो, जैसी भी आवश्यकता हो, मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित रहूँगा। अनिल मुखर्जी जी और उनकी यात्रा और उनका त्याग, जिसके कारण ये रंगमंच बना है और ये जगह जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो है। रंगमंच सारी सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र ही नहीं, उसकी शुरुआत है। बहुत दुख होता है मुझे जब रंगमंच को उसका सही और न्यायिक स्थान या उसकी इज्जत नहीं मिलती है। रंगमंच से निकला हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे वो अभिनेता या अभिनेत्री, वो जीवन में कभी भी किसी भी मुकाम पे हारता नहीं। रंगमंच न सिर्फ एक अच्छा अभिनेता बनाता है, रंगमंच एक अच्छा इंसान भी बनाता है। इस दुनिया में कोई भी माध्यम नहीं, इस दुनिया में परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोई भी माध्यम नहीं है जो आपको आपके काम के बजाय आपके इंसान पर काम करता हो। रंगमंच वो काम करता है,
कि वो इंसान बनाता है। और इस मंच के जरिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कालिदास रंगालय को पूरे बिहार का सांस्कृतिक गतिविधि का केंद्र बनाएं और रंगमंच का सबसे बड़ा केंद्र बनाएं। और सारे दर्शक जो पटना के लोग हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जब भी कोरोना काल खत्म हो, जब आपका मन करे कि कहीं घूमने जाएं, तो अपने बच्चों के साथ रंगमंच देखने जरूर आइए। क्योंकि अगर मॉल में जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, और अगर रंगमंच आपके बच्चे ने देखा तो बहुत पैसे भी बचाएगा जीवन में। ये है रंगमंच की ताकत। रंगमंच जो मैंने सीखा अपने जीवन में और जो मैं हूं और जैसा भी हूं, वो अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो सिर्फ रंगमंच से सीखी है मैंने। और मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे रंगमंच तक लेके गया। व्यस्तताओं के कारण मैं वापस आ नहीं पाता हूं, कोशिश हमेशा करता रहता हूं, लेकिन इन सब गतिविधि के जरिए मैं रंगमंच से जुड़ने का प्रयास करता रहता हूं। ये आयोजन इसलिए भी विशेष हो जाता है कि मेरी जीवन संगनी शबाना रजा पहली बार मुझे किसी फंक्शन में आई है। और हम लोग जीवन साथी या संगनी कम है, हम लोग अच्छे दोस्त पहले हैं। तो इसलिए मेरा एक अच्छा दोस्त मेरे साथ यहाँ पे है, इस आयोजन में है, इसकी बड़ी खुशी है मुझे। और मेरी बेटी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ती है और हिंदी सिखाने का जो संघर्ष है वो जारी रहता है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उसने रंगमंच को आखिर देखा तो सही। और मैं चाहूँगा, मैं अपने भाग्य को बहुत धन्यवाद दूंगा अगर आवा की शुरुआत रंगमंच से हो। बाकी वो व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति है और स्वतंत्र व्यक्ति है, वो अपना राह खुद चुनेगी। अगर उसने मेरी बात मानी तो मैं चाहूँगा कि वो रंगमंच करे, थिएटर करे। और अभिषेक से कहना चाहूंगा कि डायलॉग बोलो तो अच्छा बोलो, वरना ना बोलो। जय हो, जय हो। आज इसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जो संदेश है वो मैं देना चाहता हूँ आपको। और मैं आशा करता हूँ, मैं संदेश देता हूँ, कोई ज्ञान नहीं। शबाना जब पटना से हम लोग चले एयरपोर्ट से गांव की तरफ, तो शबाना यहाँ की नहीं, वो दिल्ली की रहने वाली और मुंबई में रहती है। उन्होंने देश विदेश दुनिया सब देखा है, लेकिन जब वो पटना से मेरे गांव की तरफ चली तो उनका जो सबसे बड़ा बयान आया, और वो अपने आप में एक संदेश। वो बयान ये था कि इस जगह से ज़्यादा सुंदर और हरी भरी जगह मैंने दुनिया में नहीं। लेकिन उसके साथ साथ उसमें संदेश ये है कि जिस तरीके से पेड़ पौधों को लगाने का काम हो रहा है और लोग व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं हमारे नॉर्थ बिहार में, वो प्रशंसा का लायक है। कोरोना आया ही इसलिए क्योंकि हम इंसान ने अपने आप को प्रकृति से बड़ा समझा। हम इंसान ने प्रकृति को चूसने के अलग अलग रास्ते निकाले, हमने प्रकृति को नष्ट किया, इसलिए कोरोना आया। इसलिए किसी और देश को जिम्मेदार ठहराना हम बंद करें, हम पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं, तो सब ये धरती सुधरेगी, पर्यावरण सुधरेगा। ये हमारा संकल्प है, ये हम सब लोगों का, यहाँ सारे साथियों का संकल्प है कि हम पौधे लगाने का, उसके संरक्षण का पूरा ख्याल करेंगे, अपने अपने जाति तौर पे, अपने व्यक्तिगत तौर पे हम जितना कर सकते हैं। लेकिन ये संकल्प यहाँ पे उपस्थित सारे गणमान्य को लेना होगा। ये संकल्प जो मीडिया के सहारे लोग इस समाचार को पढ़ेंगे उनको लेना होगा।
इस देश को लेना होगा कि हर व्यक्ति अगर एक साल में 100 लोगों को, 100 लोग ज्यादा नहीं होते हैं, लिट्टी चोखा खाने के लिए 50 मिल जाते हैं, 100 लोगों को अगर हमने कन्विंस कर दिया कि हर साल हम 50 पेड़ लगाएं, तो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश इतना हरा भरा होगा, ये कोरोना नाम की बीमारियां या ऐसी बीमारी वापस इस धरती पे कभी नहीं आएगी। रक्षा हमारे हाथ में है, अपनी रक्षा करने अपने हाथ में है, इस धरती की रक्षा करना अपने हाथ में, पर्यावरण की रक्षा करना अपने हाथ में। हमने पैसे को सब कुछ समझा, हमने भौतिक सफलता को सब कुछ समझा, लेकिन हमने इस धरती को कुछ नहीं समझा, जिसके कारण आज हम दूर दूर से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि इसे ज्ञान न समझ के एक संकल्प के रूप में आप लोग इस बात को लेंगे। और अभिषेक पे आते हैं, बुरी एक्टिंग। अभिषेक का वो डायलॉग ऐसे है, बाबूलाल जी की हत्या महंगी पड़ेगी, बेबुनियाद मनगढ़ंत स्कैंडल और खोद खोद के कीचड़ उछाल रहे हैं ऊपर, मगर आसमान में थूकने वाले को नहीं पता कि पलट के धूप उनके ऊपर गिरेगी। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मुन्ना सिंह जी, पेड़ वाले अभियान को आप जारी रखें, आपके साथ हम सब लोग हैं। आज जे ना मानी ओकरा के खतरे के ले आओगे। मनोज ने आगे कहा कि आज वो जो कुछ भी है वो रंगमंच की वजह से ही है, और जो कुछ भी उन्होंने सीखा है उसमें रंगमंच का सबसे बड़ा योगदान रहा। मनोज ने कहा कि खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी ने रंगमंच को देखा तो सही, मेरी इच्छा होगी कि मेरी बेटी अवा भी अपने जीवन की शुरुआत रंगमंच से करे। मेरी बेटी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ती है, उसे हिंदी सिखाने का संघर्ष जारी है। मनोज बताते हैं कि कुछ अच्छी बातें हैं जो मैंने रंगमंच से सीखी। भगवान को धन्यवाद देता हूं जो मुझे रंगमंच की ओर ले गया। पटना को सुंदर बनाने के लिए मनोज वाजपेयी ने कहा कि सभी का योगदान जरूरी है। पौधे लगाने के लिए चर्चित सीआरपीएफ के कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह की उन्होंने सराहना की। कहा कि इस अभियान को आप जारी रखें, आपके साथ हम सभी लोग हैं। हमने प्रकृति को नष्ट किया, इसलिए कोरोना आया। किसी और देश को दोषी ठहराना बंद करें, पहले अपने आप को जिम्मेदार ठहराएं, तभी ये धरती का संतुलन सही होगा। हर एक व्यक्ति हर साल 50 पौधे लगाए तो कोरोना जैसी महामारी फिर दोबारा नहीं आएगी। मनोज ने कालिदास रंगालय में पौधे भी लगाए। मौके पर बिहार आर्ट थिएटर के सचिव कुमार अभिषेक रंजन, थिएटर के कार्यकारी अध्यक्ष दीपांकर मुखर्जी, जदयू के पूर्व महासचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य नंदलाल सिंह आदि मौजूद थे।